दोस्तों, आपका स्वागत है जयपुर वोकल्स के इस नए वीडियो में। आज हम आपको बताएंगे जयपुर में स्थित गलताजी का रहस्य। दरअसल गलताजी का प्रभु श्रीराम से गहरा नाता है। कहा जाता है कि 4 शताब्दी पहले यहाँ खुद तुलसीदास आए थे और उन्होंने यहाँ पर रामचरितमानस की नींव रखी। किस तरह राम वन में गए और भरत मिलाप किस तरह हुआ, इन सभी प्रसंगों के बारे में यहीं पर लिखा गया है। यही नहीं, जयपुर बनने से पहले ही गलताजी की स्थापना हो चुकी थी और करीब 5 सदियों से यहाँ एक अखंड ज्योत जल रही है। गलताजी को बंदरों का मंदिर भी कहा जाता है। दरअसल इस मंदिर से पवन पुत्र हनुमान का भी गहरा नाता है। यहाँ बड़ी संख्या में बंदर आपको देखने को मिल जाएंगे, जो यहाँ आने वाले किसी भी इंसान को कोई नुकसान नहीं पहुँचाते हैं। हनुमान जी के आह्वान पर ही यहाँ अखंड ज्योत की स्थापना की गई थी। गलताजी की स्थापना 18वीं शताब्दी में की गई थी। अरावली की पहाड़ियों के बीच गलताजी के मंदिर की स्थापना की गई। दरअसल इसे गालव ऋषि की तपोभूमि भी कहा जाता है। मंदिर को रामानंदी संप्रदाय के लोगों ने बनवाया था। जब दिन निकलता है तो सूर्य की सबसे पहली किरण यहीं पड़ती है। इस मंदिर में ही तुलसीदास जी ने अयोध्या कांड भी लिखा। रामचरितमानस के प्रमुख प्रसंग लिखे गए। इनमें प्रभु श्रीराम के वनगमन से लेकर भरत मिलाप तक के प्रसंगों को लिखा गया। जानकार बताते हैं कि तुलसीदास जी ने यहाँ पूरे 3 वर्ष बिताए और इसी दौरान अयोध्या कांड लिखा। गलताजी का निर्माण 400 वर्ष पूर्व बलुआ पत्थरों से किया गया था। इन पत्थरों का रंग गुलाबी है। यही वजह है झरनों से घिरा होने के साथ साथ गुलाबी पत्थरों से निर्माण के बाद ये मंदिर दूर से ही श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है। इस मंदिर के निर्माण में वास्तुकला का भी ध्यान रखा गया है। मंदिर दिखने में किसी महल की तरह दिखाई देता है। मंदिर निर्माण का काम जय सिंह द्वितीय के दरबार में दरबारी रहे दीवान राव कृपाराम ने करवाया था। वे रामानंदी संप्रदाय के थे। गलताजी मंदिर में मंदिर के अलावा अखंड ज्योत, पवित्र कुंड, मंडप, प्राकृतिक झरने के साथ साथ कई औषधियां पाई जाती हैं। धार्मिक महत्व होने के साथ साथ इस स्थान का औषधियां महत्व भी माना जाता है। बताया जाता है कि संत गालव ने यहाँ करीब 100 वर्ष तक प्रभु श्रीराम की खूब तपस्या की। उन्होंने अपना पूरा जीवन ही इसमें बिता दिया और वहीं लीन हो गए थे। हालांकि उनकी तपस्या से खुश होकर भगवान खुद वहां प्रकट हुए और संत गालव को आशीर्वाद दिया था। इस मंदिर की एक और खासियत है, यहाँ राम के दर्शन कृष्ण रूप में होते हैं। दरअसल यहाँ राम के हाथ धनुष के साथ साथ बांसुरी में दिखाई देती है। यानी भक्तों को एक ही अवतार में दोनों स्वरूपों के दर्शन होते हैं। दुनिया में ऐसी प्रतिमा गलताजी मंदिर के अलावा और किसी भी मंदिर में नहीं है। अश्वमेध यज्ञ में रखी गई सीता की स्वर्ण प्रतिमा भी यहाँ मौजूद। गलताजी में जहाँ एक और कृष्ण रूप में राम विराजित है, तो उनके साथ में सीता के रूप में रखी गई स्वर्ण प्रतिमा का भी अपना इतिहास है। जानकार बताते हैं कि ये वही प्रतिमा है जिसे सतयुग में अश्वमेध यज्ञ के दौरान प्रभु श्रीराम ने अपने साथ रखा था। इस मंदिर के अरावल्ली पर्वत पर बसे होने की वजह से यहाँ आसपास जड़ी बूटियों की भी खजाना पाया जाता है। खास तौर पर पर्वत की चट्टानों के बीच से शिलाजीत बहती रहती है। दरअसल शिलाजीत का इस्तेमाल आयुर्वेद में कई दवाइयों में किया जाता है। इसे सेहत के लिए लिहाज से भी अच्छा माना जाता है। इसके अलावा यहाँ पर और भी कई औषधियाँ जैसे शतावरी, चीरमी, नीम, वज्रदंती, गंधारी, कालीजारी और सालर प्रमुख रूप से पाई जाती है। कहा जाता है कि गलताजी में एक पयोहारी गुफा भी है। ये गुफा ऋषि पयोहारी के नाम पर ही है। यहाँ पर पयोहारी ऋषि तपस्या करते थे। हालांकि इस गुफा में जो भी गया वो दोबारा लौटकर नहीं आया है। यही नहीं, ये भी कहा जाता है कि इस पयोहारी गुफा का रास्ता सीधा पाताल लोक को जाता है। लोगों को गुम होने के बाद इस गुफा को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया है।
अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।